नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, दीपोत्सव का त्यौहार अब समाप्ति पर है और आपके आज से फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म्स भरने शुरू हो चुके हैं। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट देखिए, पिछले कुछ समय से जब से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है आपकी 25 अक्टूबर को, उसके बाद से सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के बारे में कुलबुलाहट शुरू हो गई थी कि सर वैकेंसी कब तक और कितने पदों पर, और अगर पदों पर आती है तो मुझे बहुत मैसेज आए कि सर कैटेगरी वाइज कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक उम्मीद है कि उसमें आपके बैकलॉग आएगा। ठीक है, बैकलॉग आएगा। तो मैंने ये कोशिश की है, पूरी कसरत की है, काफ़ी सारा समय आज बिताया है और एक कोशिश की है कि भाई कितने पद अगर बैकलॉग को शामिल करें तो आपके हर कैटेगरी में आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम ये माने कि आपके मैथ्स के सेकेंड ग्रेड में इस बार 2000 पद आ रहे हैं, 1800 आ सकते हैं, 1900 आ सकते हैं, 2000 आ सकते हैं, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो 2100-2200 भी आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आज तक 2300 पद भी आए हैं सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर, हाईएस्ट 2300 पद भी पहुंचे हैं। ठीक है, तो आप ये मत मानिएगा कि हर समय 1300-1600 ही आते हैं, है ना। अगर हम 2000 पद माने स्टूडेंट, तो उसमें अगर अपन वर्गीकरण करते हैं नॉन टीएसपी एरिया के 1700 पद स्टूडेंट और टीएसपी एरिया के 300 पद, है ना। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपके डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि नॉन टीएसपी की जो 1700 पद हैं उनमें कैसे वर्गीकरण हो सकता है। अब ये मेरी सोच है कि 2000 पद आते हैं, अगर 1800 आते हैं तो उसी के कंपैरिजन में आप उसमें से कुछ पद अपने स्तर पर कम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर 1700 पद आते हैं आपके नॉन टीएसपी में, तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी अच्छी तरीके से भलीभांति जानते हैं कि 2022 की विज्ञप्ति में अनफॉर्चुनेटली आपके 1613 पदों में से आपके 700 पद खाली रह गए थे, रिक्त रह गए थे, यानी कि आपके 900 पद ही ऑलमोस्ट भरे गए थे। तो ये 700 पद हैं स्टूडेंट, इन पदों को लेकर के बैकलॉग की संभावना मुझे पूरी लग रही है। ठीक है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, वैकेंसी आई हुई 2.5 साल, 2022 की विज्ञप्ति थी, अब विज्ञप्ति 2024 में आती है, 25 में आती है, जब भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो 700 पद मेरे को लग रहा है कि ये जो पद है स्टूडेंट वो आपके अब बैकलॉग में जाने चाहिए। ठीक है, ऐसी मेरी सोच है, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड में भी कई सारे पदों में, कई सारे सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स में हो गया, इंग्लिश में हो गया, आपके बैकलॉग आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इन 700 पदों पर बैकलॉग स्टूडेंट आपके जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए, सुनिए ध्यान से, 1700 पद नॉन टीएसपी में हो सकते हैं, 300 पद आपके टीएसपी में हो सकते हैं। तो स्टूडेंट टोटल जो बैकलॉग था स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि जो 700 पद थे आपके जो नहीं भरे गए थे स्टूडेंट, इस 700 पदों का भी वर्गीकरण है। 700 पद में से स्टूडेंट आपके 471 पद तो आपके नॉन टीएसपी के खाते में जाएंगे, ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। और आपके 229 पद जो हैं स्टूडेंट वो आपके टीएसपी के थे। जो आपके 700 पद रिक्त रह गए थे उसकी गणित में समझा रहा हूँ आपको कि 471 पर, ये तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पूरी कसरत की है अपने स्तर पर कि ये पद रह सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, 700 पद आपके कुल जो हैं, जो पिछले रिक्त रह गए थे, उसमें से आपके 471 पद तो नॉन टीएसपी के स्टूडेंट रिक्त थे, और स्टूडेंट उसमें से आपके 229 पद आपके टीएसपी के रिक्त थे। ये मैं इसलिए गणना कर पाया हूँ क्योंकि टीएसपी में टोटल 244 में से आपके 15 ही पद भरे गए थे, शेष सभी रिक्त रह गए थे, है ना। तो स्टूडेंट ये गणना हो गई कि 700 में से 229 पद टीएसपी के भरे गए, तो नॉन टीएसपी के कितने खाली रहे स्टूडेंट, तो 471 नॉन टीएसपी के खाली रहे, 229 पद टीएसपी के खाली रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट टोटल अगर 1700 पद आते हैं स्टूडेंट, तो उस 1700 पद में से आप मान के चलिए कि 471 पद जो हैं वो आपके अगर बैकलॉग के हम गिन लेते हैं, है ना, 471 पद स्टूडेंट अगर हम बैकलॉग के काउंट कर लेते हैं, 471 पद, ठीक है, 471 पद स्टूडेंट अगर हम बैकलॉग के काउंट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट इस 1700 में से फिलहाल आपके 1229 पद बचते हैं जिन पर कि आपकी वैकेंसी आनी है। आप समझिएगा, 1700 पद टोटल आए, उसमें से आपके 471 पद टोटल 2000 में से मैंने अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। 1700 पद मैंने नॉन शेड्यूल एरिया यानी कि NCSA यानी कि NTSP 1700 पद में से 471 पद बैकलॉग के, कैसे, ये पिछली भर्ती के बेस पर मैंने निकाल लिया। 1229 पद आपके बचे हैं जो
इस बार आएंगे, फिर इन 471 पदों का बैकलॉग का वर्गीकरण करेंगे कैटेगरी वाइज। ओके, अभी तो हम इन 1229 पद जो हैं स्टूडेंट, इनका हम वर्गीकरण करेंगे कि ये पूरी भर्ती को हम जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, उससे इनको हम अभी गणना करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 1229 की पद की बात करूँ स्टूडेंट, तो इसमें से आपके एससी कैटेगरी में जा सकते हैं 196 पद, एसटी कैटेगरी, ये सब मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं कि आपकी एससी की 16%, एसटी की 12%। पहले बात कर रहे हैं हम इन 1229 पदों की, इन 1229 पदों की बात कर रहे हैं, फिर बाद में बैकलॉग वाले पदों की बात करेंगे 471 की। ये मेरी सोच थी ऐसी। ठीक है, तो आपके एससी के 196 यानी कि 16% इसका, एसटी 146 यानी कि 12% इसका, ओबीसी यानी कि 21% वो बन रहे हैं स्टूडेंट आपके 258। ये सब मैं किस में से निकाल रहा हूँ, 1229 में से निकाल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपके रहे अभी एमबीसी, है ना, तो एमबीसी के पद आ रहे हैं आपके 61, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पद आ रहे हैं आपके 445, और स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के पद आ रहे हैं स्टूडेंट आपके 122। ठीक है, ये सारे पद आपके 1229 में से हैं। ओके, 1229 में से आपके सारे पदों का वर्गीकरण हो गया। अब इसमें से जो बैकलॉग वाले पद हैं, ताकि 1700 पूरे हो जाए, उन पर अब हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बैकलॉग वाले पद कैसे काउंट होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि पिछली बार जो आपके नॉन टीएसपी में 471 बैकलॉग थे, उसमें से आपके एसटी के कितने खाली रहे, एससी के कितने खाली रहे, ओबीसी के कितने खाली रहे, ये आंकड़ा जुटाना मुश्किल काम था, क्योंकि ये इस प्रकार का वर्गीकरण कहीं भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन कई सारे स्टूडेंट से बात हुई इस दौरान, जो मेरे संपर्क में आए और जो मेरे आंकड़े जुटाए, जो कि मेरी आदत है स्टेट्स जुटाना, आंकड़े जुटाने। ठीक है, वो मेरा शौक है। तो मैंने स्टूडेंट से कांटेक्ट किया और एक आंकड़े और एक वर्गीकरण तैयार किया है। देखो स्टूडेंट, क्या है 471 का वर्गीकरण अगर मैं बोलूँ आपका, तो स्टूडेंट देखिए, पिछली बार 2022 की भर्ती में आपके एससी के कुल पद थे, आपके एससी के कुल पद थे आपके 215। इसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि 180 पद आपके रिक्त रहे हैं। अब ये 160 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। ये एग्जैक्टली 100% जुटाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो पता नहीं कर पाते, और वो ऐसा कोई फिगर जारी भी नहीं हुआ था। ठीक है, बट ये एक अराउंड फिगर है 80 to 90% के आसपास। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे कि इस 196 में इस 180 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पिछले टाइम के रिक्त रह गए, जो इस बार आपके कुल पदों के साथ ऐड होकर के आने चाहिए। ठीक है, तो सुन देखिए, तो 376 पद जो हैं वो मेरी सोच है इस बार एससी के आने चाहिए। कितने में? 1700 अगर नॉन टीएसपी के आते हैं तो। ठीक है, अगर 1600 बनते हैं आपके, तो इसमें से आप कुछ 10-1 पद और अपनी तरफ से कम कर सकते हैं। ठीक है, एसटी की क्या कंडीशन थी, देखिए स्टूडेंट, मैं बात करूँ स्टूडेंट, एसटी की आपके टोटल 160 पद आए थे, उसमें से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके 150 प्लस रिक्त रह गए। अब वो 152 रहे, 53 रहे, कितने रहे, लेकिन मैं मिनिमम 150 मान के चल रहा हूँ। तो इन रिक्त पदों को मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो आंकड़ा पहुँच रहा है वो है अपना 297, यानी कि एसटी के आपके 297 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। कब आनी चाहिए? जब नॉन टीएसपी के 1700 पद हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टोटल मैथमेटिक्स में 2000 पद आएंगे, और ये मेरी भी सोच है कि 1800 से 2000 आपके 2100-2200 तक भी जा सकता है। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट, एसटी का कितना बना है 297, ओबीसी के मैं मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट आपके टोटल 283 पद आए थे वैकेंसी के अंदर। इसमें से मैं 100 पद रिक्त रह के चल रहा हूँ कि भाई 100 पद रिक्त कम से कम रहे होंगे, 183 स्टूडेंट ही मिले होंगे। ठीक है, तो मैं 100 पद इसमें ऐड कर दिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपका बैठ रहा है ओबीसी का 358 की वैकेंसी आपकी ओबीसी की होनी चाहिए, है ना। 358 की स्टूडेंट और आपकी वैकेंसी, तो ये 3 पद हमको मिल गए, 3 पद अपने पास में आ गए कैटेगरी वाइज आपके नॉन टीएसपी के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एमबीसी का स्टूडेंट देखिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ आपके कि टोटल जो पद आए थे आपके एमबीसी के, है ना, उसमें से देखिए स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूँ आपके शायद 67 थे टोटल, तो 67 से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 41 पद रिक्त रहे, है ना, 41 पद रिक्त रहे स्टूडेंट, तो वो आपके यहाँ पर ऐड हो गए 41। तो ये जो आंकड़ा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा 102 का। अब इन सबको हम बाद में सम कर देंगे, किस किस को सम करेंगे, 102, 376, 297, 350, ताकि हमारा एक 1700 का आंकड़ा पहुंच जाएगा।
जनरल के अंदर स्टूडेंट आपको पता है 445 ही रहने हैं, और EWS में भी आपको पता है स्टूडेंट आपके 122 ही रहने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लॉस होने वाला है कि जब भाई 1700 नॉन TSP है तब भी आपके जनरल के 445 ही ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि बैकलॉग की वजह से आपकी दूसरी कैटेगरीज में स्टूडेंट पदों की संख्या बढ़ रही है। अब फाइनल तो जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन चलेगा, लेकिन मैंने आज पूरी एक एक्सरसाइज की है। अब देखिए स्टूडेंट, इन पदों का सबका आप सम करेंगे 376, 297, 358, 102 MBC, जनरल 445 और EWS 122। तो स्टूडेंट ये आपका सम लगभग 1700 के आसपास जाएगा, एक आध दो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका नॉन TSP का। हाँ भाई, अब देखिए अगर मैथ्स में अगर आपके 1800 पद आए और नॉन TSP के आपके 1500 आए या 1600 आए स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि पहले उसमें से बैकलॉग के सारे पद निकाल दीजिएगा 471 पद, और जो बच रहा है उसके हिसाब से 16, 12, 21 वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये मेरी कैलकुलेशन है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए थे अभी 3-4 दिनों के अंदर कि सर दिवाली बाद, मैंने कहा था दिवाली बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैटेगरी वाइज कितने पद आ सकते हैं और पदों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से पदों की संख्या 2000 आनी चाहिए, क्योंकि कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्या किया है कि जो भी आप विज्ञप्ति निकालेंगे वो मार्च 2025 की रिक्तियों के आधार पर निकालेंगे। तो डेफिनेटली आज जो रिक्तियाँ हैं आपके 33,000 प्लस बोल रही हैं, साथ अपन पोर्टल पर सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट सब DPC भी आप कर लेंगे, तब भी मैंने बताया था कि 10,000 प्लस की पूरी संभावना है वैकेंसी आने की स्टूडेंट। ठीक है, वैकेंसी 10,000 प्लस की आती है तो मैथमेटिक्स के आपके 2000 के आसपास रहने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये था पूरा गणित आपके नॉन TSP का। TSP के लिए मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि TSP में आपके जनरली होता है, ST होता है और SC होता है। उसमें आपके OBC, MBC, EWS कैटेगरी नहीं है, 3 ही कैटेगरी होती है TSP की। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2000 पद आते हैं तो TSP में आपके 300 प्लस पद आने चाहिए। इधर अगर 1650 होता है तो उधर 350 पद भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि TSP के अंदर ही आपके मैक्सिमम पद खाली रहे थे 229 पद आपके TSP में। लेकिन डिपेंड करेगा कि यहाँ पर DPC के बाद कितने स्कूलों में पद खाली रहते हैं। तो ये अभी DPC होनी प्रस्तावित है स्टूडेंट, है ना, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। ओके, तो उसके बाद TSP एरिया में कम पदों जो 300 पद हैं इसमें से कितने स्कूल्स बचते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट उसको लेकर वीडियो भी बहुत जल्दी बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप दे देगा कि भाई ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकता है। अब सीधी सी बात है, जनरल और इंग्लिश को थोड़ा सा लॉस होने वाला है, क्योंकि बैकलॉग है। बैकलॉग में आपके सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो भी आपके आरक्षित वाली श्रेणियाँ होती हैं उनको मिलती है, क्योंकि पिछली बार हम देख रहे हैं 700 पद खाली रहे थे, उसमें से भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पद आपके ST और SC कैटेगरी में ही खाली रहे हैं। अब बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग की स्टूडेंट। तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। मात्र 99 रुपीज़ में 1600 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, 600 प्रश्न टेस्ट सीरीज, 300 BSc पार्ट, 300 सीनियर पार्ट प्लस ओल्ड बुक्स PDF स्टूडेंट, ये सब आपको दिया जा रहा है ओनली 99 के अंदर। इस नंबर पर आपको केवल मैसेज करेंगे स्टूडेंट, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल नहीं करें, उसका मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ कोचिंग वजह से कई बार, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डेमो PDF सेंड करूँ। मैं फिर कह रहा हूँ उसमें सब कुछ हैंड रिटन है। आप अगर हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे और कंटेंट पे जाएंगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा, जैसे कि बाकी स्टूडेंट को आ रहा है। और आप कल हैंड राइटिंग देखेंगे स्टूडेंट, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपको वो क्वेश्चन चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जिसमें पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर आ जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन है, इवन उसमें आपके कॉलेज लेक्चर के भी शामिल हैं, प्रीवियस RS के भी शामिल हैं, आपकी ACF जो 2 बार हो चुकी है 11 में 18 में उसकी भी शामिल है, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर के भी शामिल हैं जो आपके 16 में हुआ और फिर वापस 18 में हुआ, सारे पेपर उसमें शामिल हो जाएंगे ट्रिक के साथ में। ठीक है, ओनली 99 रुपीज़ के अंदर। तो ये आपको कम समय में एक जो है मैं बोलूँ तो आपको एक वो सार गर्भित पूरी आपको सामग्री मटेरियल मिल जाएगा, जो कि आपके अंतिम समय में पढ़ने में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। ठीक है, मुझे पता है मुझे बहुत सारे कमेंट मिलने वाले हैं इन सब बातों को लेकर के, लेकिन देखिए मैंने पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। इसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी रह जाएं, लेकिन एक कोशिश की है आपके जो मुझे मैसेज मिले थे उसके बेस पर। ठीक है, कमेंट का अंतर रहेगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।